आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से। कल हम लोग चतरा के तरफ थे, जो सुनांचल में पड़ता है, वहाँ पर बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया जा रहा था। हम रात्र में हमारा प्रोग्राम था। हमारे वीडियो से वो नहीं गया है, लेकिन तमाम लोग अपने मोबाइल से और सबसे सर्च कर किए हैं, गया होगा। क्योंकि मेरे मोबाइल उस समय कुछ डिस्टर्ब था, तो मैंने अपने मोबाइल से नहीं शूट किया। और बाबा साहेब का जन्मदिन हम लोगों ने मनाया। और उसमें मनाते हुए एक वक्ता ने बताया कि जो अधिकार एक अडानी को है, अंबानी को है, प्रधानमंत्री मोदी जी को है, बाबा साहेब ने हमको भी वही अधिकार दिया। बिल्कुल सही। एक वोट का अधिकार सबको है, एक राष्ट्र में रहने का अधिकार सबको है, सबको भाषण देने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, बराबर का अधिकार बाबा साहब ने दिया। बिजनेस भी करने का बराबर अधिकार है। आप बिजनेस करो, अडानी अंबानी से आगे बढ़ जाओ। ये संविधान के माध्यम से हमको मिला है। हम संविधान को कोट कोट बधाई देते हैं बाबा साहेब को। लेकिन एक बात मैं आप लोग को इमोशनल बनाते रहने जा रही हूँ। देश में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा 400 पार, कोई कह रहा है 500 पार की सरकार में सीट में लाऊंगा। मैं कहना चाहती हूँ मित्रों, सरकार किसी का भी बनाना, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार मत बनाना। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, विपक्ष कमजोर रहेगा, तो याद रखना मित्रों, संविधान बदले में देरी नहीं होगी। आपके साथ तानाशाही करने में देरी नहीं होगी। आप कोई आवाज उठाओगे लोकतंत्र के लिए, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी तो तुरंत जेल में डालने का काम करेगा। आपने देखा पूर्ण बहुमत की सरकार है। बहुत पहले लोग बताया करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जब पूर्ण बहुमत का सरकार था, तो इतना ज्यादा तानाशाह करी थी कि जिसको चाहती थी मरवा डालती थी, जिसको चाहती थी जेल में डलवा जाती थी, जिसको चाहती थी रात में उठवा लेती थी, मंच पर मरवा देती थी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पूर्ण बहुमत का सरकार था। उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार काफी दिन तक नहीं बना किसी का, तो कोई बवाल नहीं था। और जब इधर 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने लगी, आज आप देख रहे हैं जो लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करता है, उसको तुरंत तत्काल लोग में जेल में डालने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल के बारे में बताऊं, जो संविधान की बात करते थे, जो दवा मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, शिक्षा मुफ्त और बिजली मुफ्त, औरतों की आवागमन के बसें मुफ्त, और संविधान बचाने के लिए बात करते थे, तो पूर्ण बहुमत की दिल्ली की सरकार उनको जेल में डालने का, क्योंकि वहां पर विपक्ष ही कमजोर पड़ गए। अगर विपक्ष मजबूत होता ना, तो आज केजरीवाल जेल में नहीं होते। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ये 400 पार का मतलब क्यों है? क्योंकि ये सदियों से कानून लोकतंत्र है। लेकिन जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र, तब भी नियम राजा का कुछ हुआ करता था। मैं बताऊं, जब कैकेयी ने वरदान मांगा कि वन चाहिए, और उनको आकर के सिखाने का काम करती है मंथरा कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तुम वनवास मांग लो। तो कैकेयी महारानी ने कहा कि चलो 4 साल के लिए वनवास मांग लेते हैं। लेकिन मंथरा ने उस समय कहा नहीं, 14 वर्ष का। अगर 14 वर्ष का रहेगा तो 12 वर्ष में बाद किसी देश की नागरिकता खत्म हो जाती है, और 14 वर्ष के बाद जब राम वन से लौट के आएंगे तो अयोध्या की नागरिकता खत्म रहेगी, और जब खत्म रहेगी तो भारत हमेशा के लिए निष्कंटक राज चलाने का काम करेगा। इतना सोच करके उसने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगने का काम किया था। और वही सोच आज है कि 400 पार, कि जब 400 पार हम पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी रहेगी, तो हम संविधान बदल देंगे, हम देश के नियम बदल देंगे, हम देश के कानून बदल देंगे, हम जो चाहेंगे वही होगा। यही सोच करके तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र है, सरकार किसी की बनाओ, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार मत बनाना मित्रों। पूर्ण बहुमत की सरकार उसकी बनाना जो ये बात का संविधान बदलने की बात ना करता हो, जो संविधान बचाने की मंचों पर बात करता हो, जो रोजगार की बात कर, और जो रोजगार से हट करके संविधान को हटाने की बात करता हो, उनकी लड़ाने की बात करता हो, जुमलेबाज की बात करता हो, उसकी सरकार पूर्ण बहुमत की मत बनाना मित्रों। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, जब संविधान बदल दिया जाएगा, इस देश का कानून बदल दिया जाएगा, आप हाथ मलते रह जाओगे। तो मैं यही हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो लोग 400 पार कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने, क्योंकि आपके साथ कितना बड़ा आंख मिचौली का खेल खेलने वो लोग जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं जब 400 की सीट हमारी आ जाएगी, हम सरकार बना लेंगे और हम जो चाहेंगे वो होगा, हम कुछ भी करेंगे, कुछ बेच देंगे, देश बेच देंगे, राष्ट्र बेच देंगे, वतन बेच देंगे, अपने मित्रों को राज दे देंगे और ऐश करेंगे, चाहे देश गर्त में जाए। आज आप देख रहे हैं महंगाई किस कदर है, आप देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा, जो अच्छा बोल रहा है उसके साथ क्या हो जाए। केजरीवाल ने
दिल्ली में आज जेल में हैं, तिहाड़ जेल में। क्या गुनाह किया? आपसे बता दें, उनकी कोई गुनाह नहीं। उनका गुनाह है शिक्षा मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, रोजगार दिया और दिल्ली के आवाम जनता को सुख सुविधा मुहैया कराया, नारियों के लिए बस फ्री किया। यही गुनाह है, क्योंकि अगर ज़्यादा कर देते तो उनके लोग जब मानने लगते, इसलिए आज तिहाड़ जेल में झूठा आरोप लगाया गया है। तो मित्रों, मैं किसी सरकार की दोष नहीं दूंगी। कोई भी सरकार अगर पूर्ण बहुमत की बन जाएगा तो उसका दिमाग कभी बदल जाएगा। क्योंकि मैं बताऊं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तो इंदिरा गांधी जी पूर्ण बहुमत का सरकार था। लोग बताते हैं, मैं तब नहीं थी, तो पैदा भी नहीं हुई थी, तो मैं रहूंगी कैसे। तो लोग बताते हैं उस समय इंदिरा गांधी जी जिसकी चाहती थी उसको जेल में करवा देती थी, जिसको चाहती थी मंच पर मरवा देती थी, जिसको जैसा, क्योंकि उनका भी पूर्ण बहुमत का सरकार बनता था। अब आज 10 साल से पूर्ण बहुमत का सरकार बन रहा है, तो देश कितना गर्त में जा रहा है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, मिली जुली सरकार सबसे अच्छा होती है, क्योंकि ये डरते हैं। जनता लोकतंत्र में मजबूत अगर विपक्ष रहेगा तभी कोई का विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहेब की अनुयायी हूँ। और कल मैंने बाबा साहेब की जयंती में बोलते हुए ये विचार किया, आखिर में 400 लोग क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि जब 400 होगा तो अपनी खुद की ये सरकार बनाएंगे, मजबूती से रहेंगे। और आपकी मजबूती ना देखते हो संविधान बदलने ना पाए और आप बिकने ना पाए। इसके लिए मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। यही कहते हुए मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने सही कहा कि गलत कहा। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग को हाथ जोड़ करके प्रणाम।